देखिए, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप जब एक्सपोजर देते हो तो एक्सरे ट्यूब में हीट जनरेट होती है और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एनोड के फोकल स्पॉट पर होती है। कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए एनोड से हीट डेसिपेट होती है और उनमें से प्रमुख है रेडिएशन, सेकंड इज कंडक्शन, third is convection. Radiation is the transfer of heat by emission of infrared radiation. For example, anode glow red hot, it always emit infrared radiation. देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा पे हीट जनरेट होती है और अपने को कूल डाउन करने के लिए एनोड जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता है। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन एंड इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। चलिए स्टेशनरी एनोड ट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो टंगस्टन का टारगेट होता है वो कॉपर ब्लॉक में फिक्स होता है। टंगस्टन टारगेट से कॉपर ब्लॉक में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू ही होती है। थर्ड मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन and it is the movement of a heated substance from one place to another. For example, transfer of heat from tube housing to the atmosphere. Now let us see how heat is transferred or dissipated from the focal spot, or you can say track. In most X-ray tube, the area with smallest heat capacity is the focal spot area, or you can say track, and is a point where maximum heat is generated. From this area, the heat is moved by conduction through the anode body and by radiation to the tube housing. Heat is also transferred by radiation from the anode body to the tube housing. कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा पे हीट जनरेट होती है और इसका यहाँ से डेसिपेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल स्पॉट से हीट एनोड बॉडी पर ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन क्योंकि इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। एनोड बॉडी और फोकल स्पॉट दोनों से ही रेडिएशन के थ्रू जो हीट होती है वो ट्यूब हाउसिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा ट्यूब ऑयल के थ्रू भी हीट ट्यूब हाउसिंग में ट्रांसफ़र होती है। अंत में ट्यूब हाउसिंग से हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। देखिए, अगर बात की जाए हीट कैपेसिटी की, देन हीट कैपेसिटी इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट साइज और मास और स्पेसिफिक हीट। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हीट कैपेसिटी लार्ज है तो आप देखेंगे इसमें जो टेम्परेचर जो रेज होगा वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू object with small heat capacity. You can see from this formula that temperature is directly proportional to the heat added but inversely proportional to the heat capacity. For example, अगर आप large focal spot का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी heat capacity ज़्यादा होती है और अगर आपने कोई heavy exposure दिया है तो आप देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर रेज आपको कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल फोकस स्पॉट विथ स्मॉल हीट कैपेसिटी।